हे गाइस, कैसे आप लोग? OnePlus Nord Buds 4 Pro को लेके मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था चेक करने के लिए कि भाई इसका क्वालिटी कैसा है। इसका एक वन ऑफ द मेन रीजन है कि इसमें स्वाइप गेस्चर का सपोर्ट हमें मिलता है, साथ ही ANC वगैरह के नंबर को भी इंक्रीज किया गया है। एंड OnePlus Nord Buds 3 Pro मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया था। कॉल क्वालिटी के साथ साथ साउंड क्वालिटी, ANC सब कुछ बहुत अच्छा मिलता था। तो क्या ये Nord Buds 4 Pro उसी लेगेसी को एक स्टेप्स आगे लेके जाता है या फिर क्या है सारा चीजें? बिकॉज देखो इस बार प्राइस को भी इंक्रीज किया गया है। अप्रोक्स 3800 रुपीज में मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेस किया था। लास्ट 4-5 दिन से मैं इसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहा था, तो सारा चीजें मैंने बहुत अच्छे चेक कर लिया कि भाई कॉल क्वालिटी हमें कैसा मिलता है, साउंड क्वालिटी, गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा मिलेगा, सब कुछ आपको 1 by 1 इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए वीडियो में आगे पता चलेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस Nord Buds 4 Pro के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको रेडिएंट ग्रे कलर के साथ परचेस किया था। एक और आपको ब्लैक कलर वेरिएंट में मिल जाएगा। बट हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरूर कहना चाहूंगा कि इसके बॉक्स के अंदर आपको एक टाइप A टू टाइप C का चार्जिंग केबल मिलता है, जो कि आजकल मोस्टली TWS के बॉक्स में हमें देखने को नहीं मिलता है। साथ में आपको नॉर्ड का एक स्टिकर भी मिलता है एंड डेफिनेटली 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स तो आपको मिलेगा ही। फिलहाल केस में फोकस करते हैं। देखो ये जो कलर वेरिएंट है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड स्पेशली जो डिजाइन इस बार Nord Buds 4 Pro में हमें देखने को मिला है। अगर आप इसको OnePlus Buds 4 के साथ कंपेयर करेंगे तो बॉक्स का जो डिजाइन है, जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह है, वो थोड़ा सा सिमिलर टाइप आपको फील होगा। जो OnePlus का ब्रांडिंग है वो इनग्रेविंग स्टाइल पे है। इवन जो केस का मैट फिनिशिंग है वो दोनों में सिमिलर टाइप मिलता है। साथ ही जो साइड का हिस्सा है वो भी सिमिलर टाइप ही आपको देखने को मिलता है। हालांकि जो केस का लुक है वो डेफिनेटली डिफरेंट है। OnePlus Buds 4 ओवल टाइप के शेप के साथ आता है, जबकि ये थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप बट कॉर्नर वाला हिस्सा राउंड डिजाइन के साथ आता है। और ये जो केस है वो काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है। आप इसको पॉकेट के अंदर डाल के इजीली कैरी कर सकते हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पर एक सिंगल LED लाइट देखने को मिलता है। जब आप केस की लीड को ओपन करते हैं तो ये ईयरबड्स के बैटरी परसेंटेज को इंडिकेट करता है। जब आप लीड को क्लोज करते हैं तो ये केस के बैटरी परसेंटेज को इंडिकेट करता है। तो जब बैटरी लो होगा तो आप इजीली समझ पाएंगे। एंड नीचे के साइड में आपको यहाँ पर टाइप C का चार्जिंग पोर्ट मिलता है। साथ में आपको रीसेट बटन भी यहाँ पर मिलता है। देन केस की लीड को आप सिंगल हैंडली आराम से ओपन क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। एंड लीड का जो क्वालिटी है, जो मैग्नेट यहाँ पर यूज किया गया, जो हिंज का मैकेनिज्म है, वो आपको काफी अच्छा मिलता है। बट अगर आप लीड को इस तरह से करते हैं तो हल्का सा आवाज करता है, बट इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड देन अगर आप ईयरबड्स को देखेंगे तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ अटैच है। हम इतना भाई गिर के नीचे चला गया। मैंने शायद कॉन्फिडेंस में थोड़ा ज़्यादा ही जोर से कर दिया था, इसलिए निकल गया। बट नॉर्मली अगर आप इस तरह से करते हैं तो भाई देख सकते हैं ये नहीं गिर रहा है, तो एज सच आपको कोई इशूज नहीं होने वाला है। देन अगर आप ईयरबड्स को देखेंगे तो ईयरबड्स का जो डिज़ाइन है वो आपको सिंपल तरह का मिलता है। यहाँ पर कोई हेवी डिज़ाइन यूज़ नहीं किया गया, बट जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। मतलब इससे पहले जो OnePlus Nord Buds 3 Pro था वो मुझे वन ऑफ द फेवरेट लगता था कंफर्ट के मामले में। एंड सिमिलर चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिला है। मैंने कंटिन्यूअसली इसको 5-6 घंटा भी यूज़ करके देखा है। इवन एक दिन तो मैं रात में म्यूजिक सुनते सुनते सो गया था एंड देन सुबह जब उठा करीब 8 घंटा बाद, तब भी मेरे कान पे लगा हुआ था एंड कान से निकाला तो मेरे कान पे कोई पेन नहीं हो रहा था। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कंफर्ट के बारे में आपको फिक्र होना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड ईयरबड्स काफी लाइट वेट भी है, 4.4 ग्राम के आसपास एक का वेट है। एंड जो ईयर टिप्स है वो भी आपको काफी सॉफ्ट सा मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पर स्टेम डिजाइन का यूज किया गया। एंड जो ईयरबड्स है ना वो ग्लॉसी डिजाइन के साथ आता है, जबकि केस मैट फिनिश के साथ आता है। अगर आप OnePlus Buds 4 में देखेंगे तो वहां पे जो केस है वो भी मैट फिनिश का है, जो ईयरबड्स है वो भी मैट फिनिश का है। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट किया गया, बट ठीक है, प्राइस इसका थोड़ा कम है। एंड जब आप कान में पहनते हैं तो लुक भी आपको अच्छा मिलता है। और IP55 का रेटिंग भी मिलता है, तो रनिंग के टाइम पे, वर्कआउट में यूज करना चाहते हैं, स्वेट वगैरह लगता है तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगा। सिक्योर फिटिंग भी आपको मिलता है, तो रनिंग के टाइम पे, वर्कआउट के टाइम पे आपके कान से ये गिरने वाला तो नहीं है। एंड टच फंक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्वाइप गेस्चर का सपोर्ट मिलता है, ये सबसे हाईलाइटेड पार्ट है। बाकी सिंगल टैप से टच फंक्शनिंग स्टार्ट होता है। हालांकि बाय डिफॉल्ट सिंगल टैप वाला फंक्शन बंद रहता है। इसमें हेमिलिटी ऐप का सपोर्ट मिलता है, तो ऐप के अंदर जाके आप सिंगल टैप के फंक्शन को ऑन कर सकते हैं। सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड, ये 4 फंक्शन आपको मिलते हैं। साथ में स्वाइप गेस्चर का सपोर्ट भी मिलता है। आप ईयरबड्स को स्वाइप अप करके वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, स्वाइप डाउन करके वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं। एंड वैसे तो सभी टच फंक्शन को आप नॉर्मली कस्टमाइज कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आप इस स्वाइप गेस्चर को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने राइट ईयरबड में वॉल्यूम अप डाउन को सिलेक्ट करके रखा है, बट लेफ्ट ईयरबड में मैंने स्विच ट्रैक को सिलेक्ट करके रखा है। यहाँ पर आप देख सकते
जैसे मैं लेफ्ट ईयरबड को ऊपर की तरफ स्वाइप कर रहा हूं तो ये प्रीवियस सॉन्ग पे चला जा रहा है, जैसे मैं नीचे की तरफ स्वाइप कर रहा हूं ये नेक्स्ट सॉन्ग में जा रहा है। तो इस तरह से आप भी चाहो तो कस्टमाइज करके यूज कर सकते हो। एंड ये स्वाइप गेस्चर को कस्टमाइज करने का ऑप्शन OnePlus के अलावा मुझे किसी भी अदर ब्रांड्स में देखने को आज तक नहीं मिला है। साथ ही वाइड डायरेक्शन फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है, यानी कि जब आप म्यूजिक सुनेंगे या फिर कोई वीडियोस देख रहे हैं उस टाइम पे जैसे आप ईयरबड्स को कान से निकाल लेंगे तो वीडियोस या फिर म्यूजिक ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा एंड जैसे आप फिर से कान में पहन लेंगे वो फिर से प्ले हो जाएगा। एंड इस फंक्शन को यूज करते टाइम ऐसा मैंने कोई डिले नोटिस नहीं किया है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको इसके साथ मिल जाएगा। हालांकि अगर आप इस फंक्शन को बंद करके रखना चाहते हैं तो ऐप के अंदर से आके बंद करके भी रख सकते हैं। सो ओवरऑल डिजाइन, कंफर्ट एंड फंक्शन वाइज, स्पेशली टच फंक्शन वाइज बहुत तगड़ा काम यहाँ पर OnePlus ने किया है। और केस ऑलरेडी 2 बार मेरे हाथ से गिर चुका था डायरेक्टली फ्लोर पे बहुत जोर से, बट अगर आप केस को अच्छे से देखेंगे यहाँ पर कोई भी डेंट, कोई भी स्क्रैचेस देखने को नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ हल्का सा यहाँ पर छोटा सा डेंट आया है एंड ईयरबड्स वगैरह भी गिर के एकदम फ्लोर पे गिर चुका था, बट ईयरबड्स में भी कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं आया है। तो बिल्ड क्वालिटी का 2 टाइम ड्रॉप टेस्ट हो चुका है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छा मिलता है। एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है कॉल क्वालिटी। इसमें आपको 6 माइक का सपोर्ट मिलता है, यानी कि एक ईयरबड्स में 3-3 करके माइक का यूज किया गया। मैंने आउटडोर में जाके बिजी लोकेशन पे जाके इसका कॉलिंग टेस्ट किया था, आप पहले वो देखिए दिन आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हर वीडियो की तरह मैं फिर से आ चुका हूँ हाईवे के पास में एंड आज हमारे पास है OnePlus Nord Buds 4 Pro। चलिए देखते हैं कि इसका कॉल क्वालिटी आपको कैसा मिलता है। बैकग्राउंड नॉइज यहाँ पर कितना ज़्यादा हाई है वो आप समझ सकते हैं। अब इसमें स्विच करके देखते हैं कि भाई इसका क्वालिटी हमें कैसा मिलता है। चलिए स्विच करते हैं। तो अभी हमने स्विच कर लिया OnePlus Nord Buds 4 Pro में। आप समझ सकते हैं कि इसका कॉल क्वालिटी आपको कैसा मिलता है एंड बैकग्राउंड नॉइज को कितना कैंसिल कर पा रहा है, साथ ही मेरे वॉइस पर कितना फोकस है, क्या कुछ भी आपको डिस्प्ले में नजर आ रहा है, सारा चीजें आपको आई होप कि इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो अगर आपको ये टेस्ट हेल्पफुल लग रहा है, ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हाँ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हर वीडियो में हम इसी तरह से प्रैक्टिकल लोकेशन पे आके आपको कॉलिंग टेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक कि वो आपके लिए यूजफुल होता है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि लास्ट 4-5 दिन से मैं इसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहा हूं, तो इस बीच में जितना भी इनकमिंग कॉल मेरे पास आया या फिर जितना भी आउटगोइंग कॉल्स मैंने किया है, ऑलमोस्ट सभी कॉल को मैंने इस TWS को यूज करके लिया है एंड कॉल क्वालिटी का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार भी कोई कंप्लेंट नहीं मिला कि भाई मेरा आवाज अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा है या फिर थोड़ा सा ऊंचा बात कीजिए। इंडोर कंडीशन पे बहुत धीरे आवाज में मैंने बात करके देखा, काफी क्लियरली रिसीवर एंड पे पहुंचता है। तो इंडोर कंडीशन कॉलिंग के लिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा एंड आउटडोर कंडीशन पे भी आपने देखा कि जो बैकग्राउंड नॉइज है उसको बहुत अच्छे तरीके से ये कैंसिल करता है एंड जो विंड नॉइज वगैरह आता है उसका भी एज सच कोई इश्यूज मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ, एक चीज कहूंगा कि आउटडोर पे जब बहुत हेवी नॉइज आ रहा था, बैकग्राउंड से कोई ट्रक गुजर के जा रहा है, उस टाइम पे बैकग्राउंड नॉइज को तो ये प्रॉपर्ली कैंसिल कर रहा है, बट अगर आप बहुत अच्छे से नोटिस करेंगे तो एक चीज समझ पाएंगे कि जब पास से कोई ट्रक वगैरह गुजर के जा रहा था उस टाइम पे बहुत नॉइज होता है, तो उस हेवी नॉइज को कैंसिल करने के चक्कर पे जो मेरा वॉइस है उसका टोन थोड़ा सा चेंज हो रहा था, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही चेंज कर दे रहा था, थोड़ा सा ये चीज मुझे नोटिस हुआ तो मैंने कह दिया। लेकिन हाँ, नॉइज कैंसिलेशन से लेके जो माइक का क्वालिटी है वो बहुत अच्छा मुझे लगा। मैंने इसको कॉलिंग पर्पस में बहुत ज्यादा यूज करके देखा है एंड डेफिनेटली कह सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन कॉलिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, घंटों फोन में बात करना चाहते हैं, रात भर बात करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास वगैरह आपको अटेंड करना होता है, आप डेफिनेटली इस Nord Buds 4 Pro के साथ जा सकते हैं। एंड लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज करने के लिए आपको बैटरी बैकअप का भी जरूरत होगा, तो केस मिला के आप इसको 54 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। सिंगल चार्ज में एक ईयरबड्स को आप 13 घंटे तक यूज कर सकते हैं विदाउट ANC के साथ भी आप इसको 7 घंटे के आसपास यूज कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली बैटरी बैकअप को मैंने चेक करके भी देखा, मैंने म्यूजिक प्ले करके छोड़ दिया था तो सिमिलर तरह का ही मुझे रिजल्ट मिला है जैसा कंपनी ने यहाँ पर क्लेम किया है। तो बैटरी बैकअप जबरदस्त मैं कहूंगा, ANC के साथ 7 घंटा मिलता है जो कि अच्छा नंबर है। और जब आप ईयरबड्स को केस के अंदर चार्ज करने के लिए देते हो तो काफी जल्दी ये चार्ज भी हो जाता है, करीब 40 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज हो जाता है और जो केस है ना वो 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज भी हो जाता है। तो बैटरी बैकअप से मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा। साथ ही कनेक्टिविटी में देखेंगे तो इसमें लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 6.0 का सपोर्ट मिलता है। वन ऑफ द एक ऐसा TWS है जो कि मतलब अच्छे ब्रांड की तरफ से मैंने ब्लूटूथ वर्जन 6.0 के साथ यूज किया है। कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। मैंने इस रूम के अंदर फोन को रख के बाहर जाके यूज करा था, इस रूम का दरवाजा बंद करके, दूसरे रूम का दरवाजा बंद करके भी मैंने कॉल में बात करके देखा है, मैंने म्यूजिक सुन के देखा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा था। कनेक्टिविटी इसका बहुत अच्छा है एंड गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट तो मिलता ही है, साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी आपको मिलता है।
है। एंड जैसे आप केस की लीड को ओपन करते हैं आपकी मोबाइल के साथ इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है एंड लीड को आप क्लोज कर देंगे तो आपके मोबाइल से डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। साथ ही डुअल पेयरिंग का सपोर्ट भी आपको मिलता है, यानी कि एक साथ में आप दो डिवाइस के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। मैं एक सैमसंग के फोन के साथ आईफोन के साथ भी एक साथ में कनेक्ट करके यूज कर रहा था एंड सीमलेस एक्सपीरियंस मिला है, मतलब डुअल पेयरिंग में मैंने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया है। और जैसे कि हमने पहले ही कहा कि ऐप का सपोर्ट मिलता है, तो चलिए ऐप के अंदर क्या कुछ फंक्शन मिलता है मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। तो जैसे भी आपको ओपन करेंगे सबसे पहले आपका जो ईयरबड्स है या फिर जो केस है वो आपको यहां पर रोटेट होता हुआ देखने को मिलेगा सिमिलर कलर के साथ। देन आप देख सकते हैं ऊपर में यहां पर जो ईयरबड्स है या फिर जो केस है उसका सेपरेट बैटरी परसेंटेज यहां पर मेंशन किया गया। देन नीचे आपको यहां पर नॉइस कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया। नॉइस कैंसिलेशन को ऑन करेंगे तो इसके अंदर आपको और भी 4 अलग अलग ऑप्शन मिलेगा, हाई, मॉडरेट, लो, ऑटो, ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। ऑटो में सिलेक्ट करेंगे तो जो भी एनवायरनमेंट में आप रहेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर जो नॉइस कैंसिलेशन का लेवल है वो खुद से चेंज होता रहेगा। एंड देन इसको ऑफ कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हैं। देन आपको डुअल कनेक्शन ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा फोन के साथ मेरा कनेक्टेड है वो यहाँ पर शो कर रहा है। एंड मोर ऑप्शन के अंदर से जाके भी आप देख सकते हैं, अगर आप इस ऑप्शन को बंद करके रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। प्रीफर्ड डिवाइस भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन ऑडियो इफेक्ट के अंदर आता है OnePlus 3D ऑडियो, यहाँ से आप इसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। साउंड मास्टर EQ ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर 3 अलग अलग प्रीसेट इक्वलाइजर दिया गया, आप स्विच करके यूज कर सकते हैं। साथ ही बेस वेव का ऑप्शन भी यहाँ पर मिलता है, आप बेस के लेवल को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम इक्वलाइजर क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिलता है, आप खुद के हिसाब से कस्टमाइज करके भी यूज कर सकते हैं। गेम मोड ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जैसे आप गेम मोड को ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है, साउंड इफेक्ट फॉर शूटिंग गेम्स। अगर आप इसको ऑन करते हैं ना तो आपको एक स्पेशल ऑडियो टाइप का साउंड मिलता है, मतलब जो फुटस्टेप्स वगैरह है वो आपको और भी थोड़ा क्लियर सुनाई देगा। एंड लो लेटेंसी गेमिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको नीचे अलग से मिलता है। देन अदर फीचर्स के अंदर स्पॉटिफाई टैप का फंक्शन दिया गया, अगर आप स्पॉटिफाई ऐप को यूज करके गाना सुनते हैं तो उस टाइम पे ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है। देन साउंड ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ एम्बिएंट साउंड, कुछ अलग अलग म्यूजिक सुनने को मिलेगा रिलैक्सेशन के लिए या फिर जब आप सोते हैं उस टाइम पे काफी बार ये यूजफुल होता है। इससे पहले हमने रियलमी के काफी TWS में भी ये फंक्शन देखा है, तो सेम चीज आपको OnePlus में भी देखने को मिलेगा। देन अगेन डुअल कनेक्शन का ऑप्शन यहाँ पर फिर से दिया गया है, फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मोर सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ से जो ऑटो प्ले पॉज है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। विंडोज स्विफ्ट पेयरिंग को भी आप यहाँ से बंद करके रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ईयरबड फिट टेस्ट का ऑप्शन मिलता है, अलर्ट साउंड वॉल्यूम का भी ऑप्शन मिलता है, जो अलर्ट आपको मिलता है ना कान में ईयरबड्स के थ्रू, उसके वॉल्यूम को भी अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन दिया गया, क्विक गाइड भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड देन ईयरबड्स कंट्रोल ऑप्शन के अंदर जाके जो सिंगल टैप है, डबल टैप है, इन सारे फंक्शन को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले ही कहा। तो ये कुछ फंक्शन है जो कि आपको ऐप के अंदर मिलता है और एंड्रॉइड के साथ साथ ये जितने भी फंक्शन है ऐप का वो आईफोन में भी प्रॉपर्ली काम करते हैं। सेम ऑप्शन आपको आईफोन के अंदर भी देखने को मिलता है। इससे पहले जो OnePlus Nord Buds 3 Pro था उसमें हमें 49 dB तक हाइब्रिड ANC का सपोर्ट मिलता था, बट इसमें 55 dB तक रियल टाइम ANC का सपोर्ट मिलता है। तो ANC के नंबर को यहाँ पर इंक्रीज किया गया एंड वो एक्सपीरियंस भी हमें फील होता है। मैंने इसको आउटडोर लोकेशन पे जाके चेक किया, जब हम कॉलिंग टेस्ट कर रहे थे सिमिलर लोकेशन पे मैं इसका ANC को भी अच्छे से चेक कर रहा था एंड जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो बैकग्राउंड नॉइज है उसको 70-80% के आसपास ये कैंसिल आउट कर दे रहा था, हल्का हल्का सुनाई दे रहा था कि भाई हाँ पास से कोई गाड़ी गुजर के जा रहा है, बट जो शोर होता है, जो नॉइज होता है वो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। डेफिनेटली मैं कहूंगा ANC का क्वालिटी बहुत अच्छा है। जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का नॉइज आता है ना, कोई चिल्ला रहा है, कोई बात कर रहा है या फिर कोई बस गुजर के जा रहा है, कोई हॉर्न का आवाज है, तो अलग अलग तरह का जो नॉइज आता है उसको ये बहुत अच्छे से हैंडल करता है। क्वालिटी बहुत अच्छा है। साथ ही ट्रांसपेरेंसी मोड भी मुझे काफी नेचुरल लगा, मतलब एज सच कोई बूस्टेड साउंड या फिर कोई दबा दबा सा साउंड फील नहीं हुआ, काफी नेचुरल साउंड ये करता है। तो ANC अगर आपका प्रायोरिटी है तो इस प्राइस में मैं कहूंगा ये वन ऑफ द बेस्ट है जितना भी TWS अवेलेबल है मार्केट में। चलिए बात करते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। तो इसमें 12mm के डायनामिक ड्राइवर का यूज किया गया जो कि टाइटेनियम कोटेड ऐसा कुछ OnePlus ने मेंशन किया है, बट हमें आउटकम से फर्क पड़ता है कि भाई क्वालिटी हमें कैसा मिल रहा है। तो सबसे पहला चीज तो भाई लाउडनेस बहुत अच्छा है। लाउडनेस में आपको कोई इश्यूज नहीं होगा, चाहे आप बस में, ट्रेन में यूज करेंगे, आपको कभी भी 100% वॉल्यूम में सुनने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एज सच
मुझे तो भाई नहीं लगा कि 100% वॉल्यूम में जाने का जरूरत है। एंड अगर बात करूं साउंड क्वालिटी के बारे में, तो देखो इसका जो साउंड है ना वो मुझे सिमिलर टाइप का ही लगा जैसे इससे पहले हमें OnePlus Nord Buds 3 Pro का लगा था। मतलब OnePlus Nord Buds 3 Pro जो है ना वो बहुत हेवी बेस को टारगेट नहीं करता है, थोड़ा सा डीप टाइप का आपको बेस मिलता है, मतलब एक सूदिंग सा बेस मिलता है, बैलेंस टाइप का आपको साउंड मिलता है। एंड जो ट्रबल है उसमें ज्यादा फोकस हमें साउंड मिलता है। जो OnePlus का बर्ड सीरीज है यानी कि जो Buds 3 है, जो Buds 4 है, वो ज्यादा बेस को टारगेट करता है, लेकिन जो साउंड है ना वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जो वोकल्स है वो काफी रिच क्लियर टाइप का मिलता है। एंड जो ट्रबल का पार्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर है। जो स्टीरियो सेपरेशन है, जो साउंड इस साइड से आता है, जो साउंड इस साइड से आता है, वो सारा चीजें ना आप बहुत क्लियरली इसमें फील कर पाएंगे। अगर आप रोमांटिक टाइप का, मेलोडियस टाइप का, थोड़ा सूदिंग टाइप का सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं तो ये TWS आपको कमाल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। और ऐप के अंदर काफी सारा कस्टमाइजेशन का फंक्शन भी मिलेगा। हालांकि एक चीज मैंने नोटिस किया, अगर आप बेस बूस्टेड EQ को सेट करते हैं उस टाइम पे भी ना बेस बहुत हाई नहीं लगता है। एंड बेस बूस्टेड मोड को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप बेस वेव के थ्रू बेस की इंटेंसिटी को हाई करते हैं तो साउंड थोड़ा सा क्लियर नहीं फील होता है। लेकिन मैंने जब बैलेंस साउंड के साथ बेस वेव के थ्रू बेस की इंटेंसिटी को 2 या फिर 3 में सेट कर रहा था, उस टाइम पे मुझे बेस का क्वालिटी काफी अच्छा लग रहा था एंड काफी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा था जो बेस हेवी सॉन्ग है उसको सुनते टाइम पे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और जो OnePlus 3D ऑडियो का ऑप्शन दिया गया उसका एक्सपीरियंस मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, बिकॉज जैसे मैं इसको ऑन कर रहा था तो जो वोकल्स है ना वो थोड़ा सरप्रेस हो जा रहा था इंस्ट्रूमेंटल साउंड के चक्कर पे। इंस्ट्रूमेंटल साउंड तो सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन वोकल्स भाई काफी दबा दबा सा फील हो रहा था। बट ओवरऑल मैं कहूंगा 3800 रुपए प्राइस के हिसाब से इसका क्वालिटी अच्छा है। स्पेशली अगर आप रोमांटिक टाइप का, मेलोडियस टाइप का सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं तो ये TWS आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप बहुत बेस हेवी साउंड सुनना पसंद करते हैं, हिप हॉप टाइप का, रॉक टाइप का सॉन्ग सुनना ज्यादा प्रीफर करते हैं तो उस टाइम पे ये TWS शायद आपको थोड़ा सा निराश करे। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का सॉन्ग सुनना आप पसंद करते हैं, उसके हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया कि इसमें आपको LHDC कोडेक एंड हाई रिज ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। इससे पहले मैंने बहुत सारे TWS में देखा है कि LHDC कोडेक का सपोर्ट जिन जिन TWS में मिलता है उनके ऐप के अंदर ना LHDC कोडेक को ऑन करने का ऑप्शन भी मिलता है। बट इस TWS के ऐप के अंदर हमें ऐसा कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिला। मे बी OnePlus के फोन में ये ऑप्शन अवेलेबल हो, मैंने OnePlus के फोन के साथ इसको चेक नहीं किया है। अगर आप में से कोई OnePlus के फोन के साथ यूज कर रहे हैं इस TWS को तो क्या आपके फोन में ये ऑप्शन अवेलेबल है, नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और इस TWS में AI असिस्टेंट का एंड AI ट्रांसलेट का सपोर्ट भी दिया गया, लेकिन ये फंक्शन भी सिर्फ OnePlus के फोन में ही काम करेगा, वो भी लेटेस्ट OnePlus फोन के साथ। एंड टैप टू टेक का फंक्शन भी मिलता है, वो फंक्शन भी OnePlus फोन के लिए लिमिटेड है। और गेमिंग के लिए अगर आप इस TWS को देख रहे हैं तो एग्जैक्टली कितना मिलीसेकंड लेटेंसी है वो नंबर मुझे कहीं पर देखने को नहीं मिला, बट इसमें आपको गेमिंग मोड का सपोर्ट मिलता है। एंड मैंने इसके साथ BGMI खेल के देखा, मुझे एक्सपीरियंस अच्छा मिला। लेटेंसी काफी कम है, मतलब अगर आप कैजुअल गेमिंग करना चाहते हैं, इवन थोड़ा बहुत आप इंटेंस गेमिंग भी करते हैं तो उस टाइम पे भी आप इस TWS को यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हमने पहले ही दिखाया कि गेमिंग के अंदर भी आपको स्पेशल ऑडियो टाइप का फंक्शन मिलता है कि आप उसको ऑन कर सकते हैं ऐप के अंदर, तो वो एक्सपीरियंस भी आप इस TWS के साथ ले सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट आपको फील होगा जब आप गेमिंग करेंगे। सो फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। मैंने सारा चीज आपको 1 बाय 1 क्लियर करने की कोशिश किया कि अगर आप इस OnePlus Nord Buds 4 Pro को परचेस करते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस आपको इसके साथ मिलेगा। बट फिर भी थोड़ा सा सम अप करके आपको क्लियर कर देते हैं। देखो, अगर आप इसको OnePlus Nord Buds 3 Pro के साथ कंपेयर करेंगे तो दो जगह पे मुझे काफी क्लियर इंप्रूवमेंट नजर आया। सबसे पहला है ANC में इंप्रूवमेंट यहाँ पर काफी आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो यहाँ पर स्वाइप गेस्चर का सपोर्ट दिया गया है जो कि अपने आप में एक प्रीमियम फीचर्स है, वो आपको इस TWS के अंदर मिलता है। तो ये दोनों चीज डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस को और बेटर करेगा। बाकी कॉल क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, बैटरी बैकअप, कनेक्टिविटी, ऐप का सपोर्ट, इन सारे जगह पे भी छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स तो आपको हर जगह पे नजर आएगा। एंड ओवरऑल मैं कहूंगा कि अगर आप 3800 रुपए प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो ये एक अच्छा TWS है, डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हैं। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस ये ऑफर करता है, एंड मेरे लिए ना कंफर्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसका एक सबसे बड़ा कंपटीटर है Realme Buds Air 8 एंड Realme Air 8 का कंफर्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा बल्कि फील होता है जब मैं उसको कान में यूज करता हूं, बट इसका कंफर्ट मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर लगा है। तो ओवरऑल एक अच्छा TWS है, एक कॉम्बाइंड पैकेज है। एंड जो इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिला है उसके हिसाब से अगर आप इसके प्राइस को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है। तो बिल्कुल आप इसको परचेस कर सकते हैं। दो अलग अलग कलर वेरिएंट में अवेलेबल है, यहाँ पर व्यू पोर्टर ऑप्शन में आ रहा होगा, क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं।
सकता है, या फिर डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप डायरेक्टली इसको परचेस कर सकते हैं। तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। सो दोस्तों ये वीडियो तो यहीं पे खत्म होता है, बट नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि इसके साथ कौन सा AWS का कंपैरिजन देखना चाहते हैं। जिस कंपैरिजन का डिमांड सबसे ज्यादा आएगा हम उसी के साथ सबसे पहले कंपेयर करेंगे, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह का डिटेल वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।